जय हिंद। मैं आज जो सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, ये 12.3 है, क्लास 10 का 12.3। इतना फिगर वाला सवाल, इतना भयंकर सवाल, मतलब इतना जटिल सवाल है कि मतलब हम लोग सवाल को समझ ही नहीं पाते कि आखिर इससे सवाल को निकाले कैसे, इसको बनाए कैसे। ये ऐसी सब सवाल है कि और हम लोग ये पते नहीं चलता है क्या करना, क्या जाए। इस जगह सोच ही नहीं, इससे आगे सोच ही नहीं पाते। फिर आकृति को देखते हैं लेकिन सवाल को सोच ही नहीं पाते कि बनाए कैसे, करें कैसे। सबसे बड़ी वो समस्या में उलझ जाते हैं। लेकिन यह सब सवाल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। और आगे आप जब अब बढ़िएगा, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़िएगा किसी भी चीज में, तो यह सब दिमाग खोलने वाला सवाल है। यह दिमाग खोल के रख लेगा आपको। तो ऐसी सब सवाल है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। कह रहा है आकृति 12 पहला सवाल है, कह रहा है आकृति 12.19 में, या 12.19 आकृति है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित मतलब जो रंगाया गया है, छाया मतलब इसी को जो हम लोग रंगाए, इसी के भाग, यही जो भाग है इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। कह रहा है यदि पी क्यू, ये ना पी क्यू है, पी क्यू कितना दिया गया 24, पी क्यू कितना दिया गया 24 सीएम। यहां लिख देते हैं पी क्यू कितना है 24 सीएम। उसके बाद पी आर 7 सीएम, पी आर कितना दिया गया, पी आर कितना दिया गया 7 सीएम। तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो अब इस पर गौर करेंगे कि इस सवाल बनेगा कैसे। अभी इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या करें। जो हमें दिया गया है कि आखिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आप लोग यह सोचते होंगे कि चलिए ठीक है, इस वृत्त में से इसको घटा देंगे, इस वृत्त में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। और सही बात है कि इस पूरे वृत्त में से हमें सिर्फ रंगाया हुआ भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें रंगाया और बिना रंगाया हुआ, अगर रंगाए गए भाग मतलब पूरा वृत्त में से बिना रंगाया गया भाग को अगर घटा दें तो रंगाया वाला भाग निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वृत्त का त्रिज्या तो नहीं दिया गया है। अगर वृत्त का त्रिज्या दिया रहता तो हम लोग स्वाभाविक है इसको निकाल सकते, लेकिन वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया गया है। हमें दिया गया है यह भुजा दिया गया है, एक त्रिभुज है, यह इसका यह भुजा दिया गया, इसका यह भुजा, इसके बारे में पता नहीं है, हालांकि यह वृत्त के व्यास से गुजरा है। इसका एक जो भुजा है त्रिभुज का, पी क्यू आर त्रिभुज का एक भुजा का क्या बन गया, वृत्त का व्यास बन गया है। अब व्यास हमको पता नहीं और उसका कुछ समझ में नहीं आया कैसे निकाला जाए। तो एक चीज सोचना पड़ेगा, और ये तो इस जगह कैसे निकाला जाए, दिमाग खुला रहे हैं, दिमाग में पता नहीं चल रहा है तो कैसे होगा। तो एक चीज मेरा याद रखें, आप लोग जानते भी होंगे, इसका एक छोटा सा आप लोगों को बताते हैं क्या, कि जब कोई या व्यास हो गया और व्यास के दोनों छोर से वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण बनाइएगा, कहीं भी याद रखिएगा उसका कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो हम लोग यह भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब आधा वृत्त पर जो कोण बनता है, तो वृत्त के व्यास या जैसे व्यास खींचे तो यहाँ आधा वृत्त होगा, इससे आधा वृत्त यहाँ नीचे हो गया, इससे तो यही हो गया अर्धवृत्त का कोण, क्योंकि वृत्त के व्यास के दोनों छोर से जब परिधि पर कोण बना, या भी समकोण हो गया या भी क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको सोचेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है एकदम गारंटी, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। उसी प्रकार यह भी तो अर्धवृत्त, वृत्त के व्यास से गुजरा यहाँ और यहाँ, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन गया 90 डिग्री। यानी कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। या कौन सा त्रिभुज, अब पता चला या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और हाँ यह भी जानते हैं समकोण त्रिभुज जो समकोण कोण होता है उसी के सामने का भुजा कर्ण होता है, यानी कि इसके सामने का भुजा या क्या हो गया, कर्ण, यानी जो इसका व्यास है त्रिभुज का कर्ण है। ये जो व्यास है वृत्त का, ये त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग व्यास निकाल लें तो यहां से कर्ण निकल जाएगा आराम से। नहीं, अगर कर्ण निकालें त्रिभुज का, क्योंकि ये आधार लंब और आधार दिया गया है, तो यहां से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। अगर कर्ण निकल गया तो व्यास भी निकल, क्योंकि व्यास और कर्ण तो एक ही है फिगर के अनुसार। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहां लिख देंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। समकोण हम लोग जानते हैं h बराबर अंडर रूट, कर्ण निकालना तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
पी मतलब हुआ लंब, लंब कितना, इसको मान लीजिए या इसको, किसी को भी लंब आधार में किसी को मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ 24 7 को मान लीजिए, 24 को नहीं मानिए, या तो 24 को मानिए 7 को, क्यों, ऐसा कोई बात नहीं रहता, किसी को भी हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 का स्क्वायर 576, 9 6 15, 7 4 11 12 5 1 6, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया 5। इसका मतलब व्यास निकल, कर्ण कितना निकला 5। यही कर्ण क्या बन गया, आकृति के अनुसार यही कर्ण वृत्त का क्या है व्यास, व्यास क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या कितना 25/2, 25/2। तो हम लोग अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करें, पूरा वृत्त में से बिना रंगाए गए भाग को अगर निकाल देंगे, घटा देंगे, तो यह भी भाग निकल जाएगा, यह भी भाग निकल जाएगा आराम से। तो यही हम लोग करेंगे, एकदम सोचेंगे पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त में से यही ना भाग जो रंगाया गया नहीं है, इसी को घटा देते हैं। ये कैसा आकृति है त्रिभुज, या त्रिभुज अगर घटा देते तो यह निकल गया आराम से। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस किसको घटाएंगे, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि यह कोण कितना डिग्री है 90, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90, तो इसका मतलब यह कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, यह ना होता है। तो पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान कितना, इसमें तो कुछ दिया नहीं गया है, नहीं इसमें कुछ नहीं दिया गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाले 25/2 और गुना 25/2, 1/2 आधार, आधार कितना हो गया 24 गुना 7, इसको कटाइए 12 दूनी 24, 11, 625 गुना 11, 625 गुना 11, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 7 66 और 2 68, 68 75/7 दूनी 14 माइनस 12 84। तो आंसर किस में है, पॉइंट में है, किस में देख लेते हैं। तो भाग दे दीजिए डायरेक्ट, हम लोग क्या करते हैं लघुत्तम लेके भाग देते हैं, यहाँ डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो 14 चौथिया वाले 14 चौके 56, 14 नंबर 26 से पॉइंट, पॉइंट 14 1 14, 0 फिर 0, 84, 64 58, ये क्या क्या 461.07 माइनस 84, तो घटा दीजिए 07.10 में से 11 में से 4 घटा, 7 4 11, या 5 में से 15 में से 8 8 7 15, या कितना 377 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग सवाल को बनाएंगे एकदम, और ऐसे आप लोग कोई भी चीज सोचिएगा तो नहीं बन पाएगा एकदम। यही याद रखिएगा कि कोई भी वृत्त हो, अगर वृत्त का व्यास के छोर से अगर कोई त्रिभुज बनता है, कोण बनता है, तो वह समकोण होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं वृत्त का कोण समकोण होता है। यह बात को याद रखिएगा, सवाल आराम से बनेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यह देखिए अगला सवाल 2 नंबर का। ये 2 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही छायांकित मतलब जिसको हम रंगाए हैं, इसका क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए। फिर कह रहा है यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्री वृत्त, तो हम लोग पहले जाने संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। याद रखिए जब दो वृत्त का केंद्र एक ही हो तो उसके हम लोग संकेंद्री, संकेंद्री का अर्थ होता है एक, संघ में, संघ का अर्थ क्या होता है, संघ मतलब एक।
तो दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, उसको हम लोग कहते हैं संकेंद्री वृत्त। इसका केंद्र क्या है? O। फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेम और 14 सेम, तो यानी कि छोटा का त्रिज्या 7 और बड़े का त्रिज्या कितना? 14। मतलब दो प्रकार, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। एक छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेम, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 14 सेम। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि कोण AOC 40 डिग्री, कोण AOC कितना? 40 डिग्री। जो चीज है यहाँ उतार दो। थीटा बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। छोटा त्रिज्या कितना है? 40 नहीं 7 सेम, अब बड़ी त्रिज्या कितना है? 14 सेम। इतना दे दिया गया। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आखिर अब देखते हैं कि जो चीज खोज रहा है उसको हम लोग देखते हैं। एक नजर देखिए इस पर। एक हम लोग देखते हैं कि यहाँ यह खोज रहा है छायांकित भाग यह है। तो पहले ये देखेंगे आखिर ये कैसा आकृति है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ से जो त्रिज्या का खंड के द्वारा मिलेगा, इसका मतलब यह क्या है? बड़े वृत्त का यह त्रिज्यखंड है। बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से एक छोटा सा यह भाग है। हम लोग देख रहे हैं अगर ये बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटा वृत्त के त्रिज्यखंड तो यहीं तक है कि नहीं? अगर बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटका को घटा दिया जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ बड़ा है और यहाँ से यहाँ फिर क्या है? छोटा। हम लोग देख रहे हैं बड़े में से क्या किया गया? छोटे वाले को खत्म करके दूसरे को रंगा दिया गया। इसका मतलब अगर बड़े में से छोटका को घटा देंगे, मतलब जो नहीं रंगाया गया है टोटल को, यहाँ इतना क्षेत्र में से मान लेते इतना हम लोगों का जमीन है, इतना में से इसको इतना बेच देते, तो यही मेरा बच्चा। बेचने का अर्थ क्या किया? घटा दिए, तो यही ना मेरा बच्चा। यह तो जैसे हम लोग रोटी है, इतना रोटी था, इतना बचा है, इतना रोटी काट के खा गए, तो यही बचा है। तो इसका मतलब इतना बड़ा रोटी में से इसको खा लिए, यह बचा। तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे, यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो बड़े वृत्त में से ये त्रिज्यखंड, यहां लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड में देखिए थीटा बटा 360 गुना पाई, बड़ी आर्क का स्क्वायर लिख लीजिए। छोटे त्रिज्यखंड में थीटा बटा 360 गुना पाई छोटी आर स्क्वायर लिख लीजिए। तो या तो यहाँ कॉमन ले लीजिए या तो डायरेक्ट मान बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट मान नहीं बैठा दे, थीटा का मान कितना है? 40 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7 गुना बड़ी आर है, बड़ी आर का मान 14 गुना 14 माइनस थीटा का मान 40/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। 0 0 कटा 9 चौका 36, 7 दूनी 14 हो गया। और तो कटे ना, 0 0 कटा 9 चौका 36, 7 7 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 44, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61/9 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15/9। नीचे याद रखिएगा, यह यहाँ बहुत सुंदर है। आप लोग क्या करें? लघुत्तम लेते हैं। हम यह कहना चाहते हैं अगर नीचे समान हो तो माइनस है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। लघुत्तम ले लघुत्तम तो फिर तो वही चीज हो गया। 616 माइनस 154, यहाँ घटा दीजिए कितना? 6 में से 4 घटा 2, 11 में से 5 घटा 6, यहाँ कितना बचा? 5 में से 1 घटा 4 बटा 9। 3 से घटाइए तो कट रहा है 3 का 3 16, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये कितना हो गया? 154 बटा 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल कर रहा है। 3 नंबर देखिए कितना सुंदर सवाल है। 3 नंबर सवाल कर रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो छायांकित मतलब यह जो आकृति इसमें से यह छायांकित मतलब जो रंगाया गया, यह भाग रंगाया गया, यह भाग रंगाया, तो इसका क्या कर रहा है? क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए। कर यदि
ए बी सी डी 14 सीएम का एक वर्ग है। देखिए कितना सुंदर बोला, ए बी सी डी क्या है, 14 सीएम वाला क्या है, वर्ग है। यह भी कितना सीएम हो गया 14, यह भी कितना हो गया 14, यह भी कितना हो गया 14, यह भी कितना हो गया 14। 14 सीएम वाला क्या है, वर्ग है। तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। यह भी अर्धवृत्त है, यह भी अर्धवृत्त। एकदम क्लियर कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं, सवाल में कुछ नहीं है, एकदम क्लियर कर दिया बिल्कुल। इसमें कुछ रहने ही नहीं दिया, एकदम वो सब तो रहने दिया था, लेकिन इस सवाल में कुछ रहने ही नहीं दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि यह क्या है, वर्ग है ना, यह वर्ग है और वर्ग में से यह दोनों जो नहीं रंगाया गया है यह अर्धवृत्त है। तो हमें छायांकित भाग का, तो ऐसे भी कर सकते, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग में से इस एक वृत्त को घटा देंगे, आधा वृत्त, ये दोनों आधा वृत्त को घटा देंगे तो यही ना बचा, ये सही रुमाल है। यह रुमाल में से इसको यहाँ से काट लीजिए और यहाँ से इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, यही भाग बचेगा कि कुछ दूसरा बचेगा, बताइए। तो इसी प्रकार हम लोग सोचेंगे कि रंगीन वाला भाग को अगर निकालना हो तो जो सदा वाला भाग हो पूरे में से सदा वाला भाग को घटा दीजिए। जितना भी भाग है पूरे में से सदा वाला भाग को, जिसको नहीं रंगाया गया है उसको घटा दीजिए, तो रंगीन भाग अपने निकल जाएगा, रंगीन भाग अपने निकल जाएगा। तो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इस अर्धवृत्त का हम लोग देखते हैं कि आखिर अर्धवृत्त दिया क्या गया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो भुजा है यह अर्धवृत्त का भी व्यास है, यहाँ से यहाँ जो भुजा अर्धवृत्त का क्या है, व्यास। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भुजा 14 सेम, तो अर्धवृत्त का व्यास भी 14 सेम हो गया, तो त्रिज्या कितना हो गया 7 7। यह भी उसी प्रकार है, तो इसका भी त्रिज्या कितना हो गया 7, इसका भी त्रिज्या कितना हो गया 7, दोनों तो बराबर हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं भुजा कितना दिया गया 14 सीएम, और व्यास अर्धवृत्त का व्यास भी कितना हो गया 14 सीएम, तो त्रिज्या कितना हो गया आधा 14/2 यानी कि कितना 7 सीएम। अब देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग में से दोनों अर्धवृत्त को घटा देते हैं, यहाँ लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के गो अर्धवृत्त, 2 गुना अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त ना है, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, पूरा वर्ग में से दोनों को घटा देते थे, यही बात चलेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, दुगुना अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई r²/2। यह 2 कट गया, तो ऐसे भी देखिए पूरा वृत्त हो गया, एगो आधा वृत्त पूरा वृत्त हो गया। तो इस तरह भी सोच सकते हैं। तो भुजा का मान कितना है 14 गुना 14, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 गुने 7, 7 7 कटा, 14 गुना 14 196, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो कितना बचा 4, 6 में से 4 घटा 2 और 9 में से 5 घटा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सुंदर सवाल था। तो यही सब सवाल हम लोगों को नहीं अगर समझ में आता है तो पूरे जटिल हो जाता है, पूरा जटिल हो जाता है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और इसीलिए हम लोग आगे जब नहीं बढ़ता है ना तो मन नहीं लगता है और इससे नया चीज़ सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोगों को कहते हैं आप लोग एग्जाम में इतना कुछ देंगे तो मतलब आप बेहतर, मतलब जितना ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका लेवल कितना था और हम अभी कहाँ तक आ गए। इसलिए ऐसा सब सवाल है, और ऐसा मतलब हम क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे और नया चीज़ लेकर आएंगे, चाहे कोई भी विषय हो इस तरह से आपको रटा देंगे, इस तरह से आपको समझा देंगे ना। तो अभी एग्जाम तो बेहतर कर कीजिएगा, आगे ज़िंदगी में भी बेहतर कीजिएगा। मतलब कभी भी किसी भी, जैसे कोई फिजिक्स का कोई भी, या केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या ये मतलब सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी, किसी भी चैप्टर का हो, आपको अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाएगा तो उसको आप व्याख्या बिल्कुल अच्छे तरह से कर दीजिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ाते नहीं, इस तरह का दिमाग में आप लोगों को घुसा देंगे ताकि ऐसा अनुभव ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा दुनिया का सारा चीज़ हम लोग जानते हैं, अपने आप में एक गौरव महसूस होगा। कहीं भी अगर वार्तालाप होगा तो आप धरा परवा बोलते रहेगा, आपको लोग सुनते रह जाएगा। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़्यादा के पास पहुँचेगा तो वह उसी को फायदा होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसका से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
यह जो सवाल है अपने आप में बहुत धाकड़ महसूस करता है, अपने आप को यह समझता है कि हम शेर हैं। तो यह ना अपने आप में यह अनुभव करता है हम क्या है, शेर है। इसलिए अनुभव करता है क्योंकि सब बच्चा फंस जाता है इसमें, इसीलिए सवाल अनुभव करने लगता है। इसमें कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि आकृति 12.22, यही आकृति 12.22 एनसीईआरटी आप लोग देख लीजिएगा। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग मतलब इसको भी रंगा दिया गया है और पूरे को रंगा दिया, मतलब पूरे को रंगा दिया गया है, इसीलिए हम लोग नहीं लिए। जब पूरे को रंग दिया गया है तो पूरे को रंगा का क्या फायदा है, तो हम लोग जाने रहे कि इसका भी निकालना, इसका भी पूरे का निकालना। इसी प्रकार करें जहां भुजा 12 cm वाला एक समबाहु त्रिभुज है, जो ओ ए बी जो है ना, भुजा 12 cm वाला एक समबाहु त्रिभुज, मतलब इसका समबाहु त्रिभुज है। तो आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है। तो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि यह भी कोण 60 डिग्री, यह कोण 60 डिग्री और यह कोण भी कितना 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। और प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। और कह रहा है समबाहु त्रिभुज शीर्ष को ओ को केंद्र मान के, या शीर्ष ओ है ना, इसी को शीर्ष मतलब होता है कोना, शीर्ष अर्थ क्या होता है, कोना। कोना ओ को केंद्र माना, केंद्र मानकर छोर से हम त्रिज्या वाला वृत्त की खींच दिया, यहां से यहाँ एक क्या घुमा दिया, वृत्त घुमा दिया, त्रिज्या वाला एक वृत्त या चाप खींचा गया, या वृत्त या चाप खींच दिया गया। चलिए देखते हैं सवाल। जो चीज है, पहले थीटा दिया गया है 60 डिग्री, तो लिख देते हैं। अब भुजा कितना दिया गया है 12 cm, त्रिज्या कितना है 6 cm, ये ना है। और कुछ दिया गया है नहीं, और कुछ तो नहीं दिया गया। हमें कह रहा है कि यह पूरे जो रंगाया गया है, यह भी भाग रंगा दिया गया, यह भी भाग रंगा दिया, इसका क्षेत्रफल करेंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका धाकड़पन, इसका सींग तोड़ देते हैं। यह सोचता है ना अपने आप में कि हम बलवान है, इसका सींगे तोड़ देंगे, नहीं सींग रहेगा, नहीं धाकड़ जैसा करेगा, अपने शांत हो जाएगा। तो सींग कैसे तोड़ेंगे, सोच तो दिमाग से तोड़ते हैं। मूर्ख 1000 मनसुआ लगा दे, उससे काम नहीं सफरेगा, लेकिन विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग एक ही बार दिमाग लगाएगा और परिपूर्ण रूप से तहस-नहस कर देगा। तो यहां देखिए, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि यह आकृति समबाहु त्रिभुज और यह आकृति हुआ दीर्घखंड है। अगर इसको कैसे दीर्घ, क्योंकि ऐसे अगर मिला दिया जाए तो वृत्त बन गया, वृत्त बना के ना बना, यह दीर्घखंड हो गया। और यह क्या होगा, तो वृत्त बस यहाँ से जो ऊपर गया, त्रिखंड जैसे ऊपर गया तो दीर्घखंड बन जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग निकाल देते हैं कि क्या क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस रंगे में क्या है, इसको भी दीर्घखंड को भी रंगा दिया गया है, प्लस दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, तो हम लिखाए भी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस भुला जाता है, सब लोग भुलाता है, इसलिए आप लोग नहीं भूलिएगा। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। प्लस दीर्घखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है, त्रिखंड, इसको घटा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना 12 गुना 12 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र पाई स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई स्क्वायर। 4 12 12 36 3 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 6 गुना 6 माइनस थीटा का मान 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 6 गुना 6, 0 0 कटा 6 4 36 1 6 गया। इसी प्रकार कीजिए 36√3 प्लस 6 4 36 गुना 22, 6 दूनी 12 3 दूना 6 1 7 36 दूनी 72 36 दूनी 72 2 9 7
कितना हो गया 792/7 माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 7। इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ तो रूट है, इसका एलसीएम लेके कोई फायदा नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, आप लोग जानते डायरेक्ट कीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि नीचे समझ ऊपर वाले को माइनस घटा दीजिए। 2 में 2 घटा 0, 7 में से 3 घटा 9 में से 3 घटा 6, 7 में से 1 घटा 6, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या हो गया फाइनली, यही आंसर हुआ। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो देखिए अपने आप में समझता था, लेकिन भूल गया कि हमें सींग भी है, यही सींग अगर तोड़ देगा तो अगर कोई ऐसा ताकतवर आदमी आया और सींग तोड़ दिया तो बस उसका खेला क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार यह भी अपने आप में गुमान करता था, इसका सींग तोड़ दिए बस काम खत्म हो गया। तो इसकी शॉट लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल 5 नंबर सवाल, बहुत सुंदर सवाल कर रहा है कि भुजा 4 cm वाले वर्ग, यह भुजा 4 cm वाला क्या है, वर्ग है 4 cm, यह भी क्या है 4 cm, यह भी क्या है 4 cm, यह भी क्या है 4 cm। भुजा 4 cm वाला एक वर्ग के प्रत्येक कोण से, मान लीजिए यह रुमाल है, भुजा 4 cm वाला एक क्या है, वर्गाकार रुमाल है, इसके प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है। 1 cm त्रिज्या वाला यह कोना काट लिया गया, 1 cm त्रिज्या वाला यह कोना काट गया, या 1 cm त्रिज्या वाला यह कोना, चारों कोना काट गया। इसकी त्रिज्या कितना, 1 1 1 1, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, चारों कोना काट लिया। उसके बाद कह रहा है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। बीच में यह जो है 2 cm व्यास वाला जो है एक वृत्त है, यह भी काट के निकाल लिया गया। तो व्यास 2 है तो इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्यास से आधा त्रिज्या होता है। यह तो कोना काटवे गया और फिर यहाँ से क्या काट के वृत्त काट के निकाल लिया। कि जैसा कि आकृति 12.23 में कह रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें पूछा है। कह रहा है कि हमें कि यह वर्ग का जो शेष भाग बचा, मतलब यह रंगीन क्या हुआ जो भाग बचा, मतलब यह क्या कि यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, यह भी निकाल दिया, यह निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। आप लोग क्या कीजिए, कागज में ऐसा कीजिएगा। तो अगर कागज पूरा चारों कोना बराबर कर दिए, मतलब 4 वर्ग बना दिए, उसके बाद यह कोना चीर दिए, इसको भी चीर दिए, इसको भी चीर दिए, इसको भी, अब बीच भी काट दिए, तो ऐसे ही आकृति बन जाएगा। यही आकृति का हमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालें। तो आप ही बताइए, तो अगर ये पूरा कागज है, पूरा कागज में से इसको 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 और इसको फाड़ के निकाल दिए, फाड़ के निकालने का अर्थ क्या हुआ, घटा दिए। आप लोग फाड़ के निकालते हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि गणितीय भाषा में क्या करें, उसको घटा, फाड़ के निकालना मतलब क्या, घटा देना, घट गया उतना, घट, यह भी घट गया, यह भी घट गया, यह भी घट गया, यह भी घट गया, यही ना शेष भाग बचा। तो इसी का क्या करा हमें क्षेत्रफल निकालने। तो हम लोग क्या, वर्ग का भुजा दिया गया, भुजा कितना है 4 cm, इसका त्रिज्या चतुर्थांश दोनों का त्रिज्या कितना है 1 cm, चतुर्थांश का भी। और हमें कह रहा है कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल हमें कह रहा है। तो हम लोग क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना चतुर्थांश है, 1 2 3 4, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह भी घटाया गया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यह भी काट के निकाल लेते, यह भी घट गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 माइनस वृत्त का पाई r स्क्वायर, 4 4 कटा, एगो पाई स्क्वायर एगो पाई स्क्वायर, 2 हो गया। तो रख दीजिए पहले, भुजा कितना है 4, 4 गुना 4, पाई का मान 22/7 गुना 1 गुना 1 माइनस 22/7 गुना 1 गुना 1, 4 चौक 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, नीचे नहीं कुछ तो 1 लघुत्तम लीजिए 7, सोचते बढ़ोतरी 112 माइनस 22 माइनस 22, 112 माइनस 44/7, 12 में से 8 4 12, यहाँ 10 में से 4 घटा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया।
तो देखिए कैसा सब सवाल था। तो हम लोग इस तरह जो सवाल आता है, फिगर वाला जो इस तरह सवाल आता है, जब तक इसके बारे में गहराई से मंथन नहीं करेंगे, गहराई से सोचेंगे नहीं, तो हम लोग इसको हल नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे जैसे हो आप लोग एकदम याद रखें, पूरे बड़का फिगर में से जो सब नहीं, हम अगर छायांकित भाग का पूछ दे तो बड़े फिगर में से जो सब नहीं रंगाया गया हो उसको पहले देख लेंगे और उसी को घटाएंगे, वो आखिर है क्या, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका सूत्र लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा, उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रुक तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के लिए आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। फिर इधर पर्व त्यौहार भी है, दीपावली है, छठ पर्व है, तो इसमें आप लोग हमेशा मन लगा के पढ़िए। यही मेन है निकलने का। जो सब ये सब चीज़ को एकदम एकत्रित करके दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटका कर अगर एकत्रित करके पढ़ते और सब चीज़ को त्याग करके पढ़ने भिड़ गया तो वह आगे निकल जाएगा। और इस यही सब चीज़ में अगर कोई 1 घंटा कम पढ़ लिया, या कोई 2 दिन कम पढ़ा, कोई 3 दिन कम पढ़ा, इसी में अगर कोई कम पढ़ लिया तो वह पीछे हो गया, और जो मतलब ज़्यादा मेहनत किया तो वह आगे। यही एक मौका है आगे निकलने का, क्योंकि सबको दिमाग, वो आपके पास भी वही दिमाग है और जो टॉपर करता है उसके पास भी वही दिमाग है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और मेहनत कीजिएगा, इधर उधर ज़्यादा कीजिएगा ना, जितना ज़्यादा हो मेहनत कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आगे के लिए आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।